चलिए कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग जो है वो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिसेज whose elements are given by Aij इक्वल टू i प्लस 2j। ऐसा क्वेश्चन जो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें करेंगे क्या कि सबसे पहला जो हम लोग का काम है तो एक 3x2 का इन जनरल मैट्रिक्स हम लोग बना लेते हैं। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। 3x2 का मैट्रिक्स है तो एलिमेंट्स को पता है, हम लोग ए आई जे के टर्म में लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं ए 1 और 1, मतलब ये पहला रो का पहला कॉलम है, ये पहला रो का दूसरा कॉलम है, ये दूसरा रो का पहला कॉलम है, ये दूसरा रो का दूसरा कॉलम है, ये तीसरा रो का पहला कॉलम है और ये तीसरा रो का दूसरा कॉलम है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये सारे एलिमेंट्स का वैल्यू निकालेंगे। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं A11 इक्वल टू, अब यहाँ पे i का वैल्यू 1 हुआ और j का भी वैल्यू 1 हुआ तो i के जगह पे 1 लिखेंगे और ये j के जगह पे भी हम लोग 1 लिखेंगे तो ये 1 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 3। फिर A12 के बारे में बात करेंगे जहाँ पे i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 2 है। पुट भी करेंगे i के जगह पे 1 और j के जगह पे 2 तो 1 + 4 = 5 हो जाएगा। फिर बात करते हैं A21 का, i के जगह पे 2 और j के जगह पे 1 है, ये भी पुट कर देते हैं। फिर a का वैल्यू i का वैल्यू 2 और j का भी वैल्यू 2, 2 + 2 × 2 = 2 + 4 = 6। A31 इक्वल टू i के जगह पे यहाँ पे 3 है और j के जगह पे 1 है तो 3 + 2 × 1 = 3 + 2 = 5। A32 3 + 2 × 2 = 3 + 2 2 = 4। अब इतना मेरा वैल्यू आ गया। अब करेंगे क्या कि जहाँ जहाँ जो था वैल्यू उसी के जगह पे ये वैल्यू पुट करते जाएंगे। A11 के जगह पे कितना आया है, 3 आया है तो यहाँ 3 पुट करते हैं। A12 के जगह पे कितना आया, 5 आया, 5 पुट करते हैं। 21 के जगह पे 4 आया, 4 पुट करते हैं। 22 के जगह पे कितना आया, 6 आया, 6 पुट करते हैं। 31 के जगह पे 5 आया, 5 पुट करते हैं। 32 के बदले कितना पुट करते हैं, 7 पुट करते हैं। यही मेरा आंसर हो जाएगा फाइनली। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर हम आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक जो है इसी में क्वेश्चन पूछता है कि मैट्रिसेज बना के दे देगा और फिर उसमें बोलता है कि इसमें कितना रो है, कितना कॉलम है, टोटल कितना एलिमेंट्स होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो हम लोग कैसे करेंगे ये भी बता देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ रो इसमें कितना है तो 3 है और कॉलम भी कितना है, 3 है। रो काउंट कर लेंगे 1 2 3, कॉलम भी काउंट कर लेंगे 1 2 3, ठीक है। रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो निकल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 9। अब तीसरा क्वेश्चन जो है ऐसा करता है, बोलता है ना कि आप A32 का वैल्यू बताइए। तो A32 कहने का मतलब कि जो है तीसरा रो का दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, कॉलम पहला कॉलम दूसरा। तो तीसरा रो का दूसरा कॉलम मेरा कौन सा हो जाएगा, 3/5। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। फिर बोल देगा कि A13 का वैल्यू बताइए। तो A13 का मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, कि एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। तो A13 का मतलब पहला रो का तीसरा कॉलम, तो पहला रो का तीसरा कॉलम जो क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछता है, और जिसके पहले बताया है वो भी क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद जो है हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, फिर उसके बाद एडिशन पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो पहले इतना को नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। ये भी बहुत आसान है। पहला जो है ये रो मैट्रिक्स, फिर दूसरा जो है ये कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड जो है जीरो और नल मैट्रिक्स, फोर्थ जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। इतना जो है ये पहले समझते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो है। हमको कॉलम से मतलब नहीं है, कॉलम कितना भी हो जाए, मतलब यहाँ पे 1 5 8, यहाँ जो है कॉलम तो 3 है लेकिन रो कितना है? एक ही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि रो एक ही चाहिए। आप कॉलम एक भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। हम आपको बाउंडेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन रो के लिए हम आपको बाउंडेड कर रहे हैं कि आप रो एक ही रख सकते हैं। वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स के लिए आएंगे हम लोग, तो इसमें बात करेंगे कि कॉलम एक ही होना चाहिए। जैसे ये बात कर रहे हैं, यही मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरा कॉलम एक ही होना चाहिए, रो कितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे जो है जीरो और नल मैट्रिक्स, इसमें जो है इसमें सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाएगा। इसमें सभी एलिमेंट्स जो है हम लोग का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो स्क्वायर का आप लोगों को पता है कि सारा साइड इक्वल होता है, तो यहाँ पे साइड नहीं बोल के हम लोग रो और कॉलम बोल रहे हैं। मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल यहाँ पे हो जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे बोल रहे हैं कि 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाइए, या 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनाइए, या 1 इंटू 1 का मैट्रिक्स बनाइए। जैसे ये 1 2 3 4, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स, ये हो गया 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स। तो ये सारा मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही अभी आगे और भी टाइप्स है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का और भी टाइप्स लेके आएंगे, फिर आगे और क्वेश्चन भी करेंगे, और जितना टॉपिक है उसको भी लेके हम आगे बढ़ेंगे।